हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कपिल गौतम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी कैम। जैसा कि आपको पता ही है, इस चैनल के ऊपर हमने 10th क्लास की जो साइंस है उसका केमिस्ट्री पोर्शन कवर करने के लिए पहले 2 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। आज से उसका 3rd जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रखिए हमेशा कि लोग ये कहते हैं कि आसमान में छेद नहीं होता। मैं ये कहता हूं एक पत्थर तो तबीयत से उछालो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। मतलब अपनी मेहनत को आप कंटिन्यू रखें, अपने दिल से अपना लगन से मेहनत करें तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, जिसे हिंदी में कहा जाता है धातुएं व अधातुएं। धातु और अधातु के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, धातुएं और अधातुएं हमारे जीवन में ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है। बहुत सारी धातुओं के बारे में, अधातुओं के बारे में हम जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है निकल के कि कब से हम इन्हें जानते हैं। देखिए, धातुओं के बारे में हमें प्राचीन समय से, एंशिएंट टाइम से हमें पता है। सबसे पहले हमने कॉपर, जो तांबा है, उसको एक वो धातु है, उसको उपयोग किया गया था बर्तन बनाने के लिए या आभूषण बनाने के लिए। प्राचीन समय की जो सभ्यताएं हैं उनके अंदर इसका प्रमाण मिलता है। तो देखते हैं हमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि हम मेटल्स या नॉन मेटल्स कहते किसको हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स, देखिए हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, आपके आसपास जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, वो सभी इन 2 कैटेगरीज में ही डिवाइड की जाती हैं। चाहे वो दी हुई चीज मेटल होगी या फिर नॉन मेटल होगी। इसके लिए सबसे बड़ी बात ये आती है निकल के कि जब आप 5th चैप्टर आपका पढ़ेंगे, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का जो तत्वों का जो आवर्तीय वर्गीकरण है, उसके अंदर आपको बड़ी डिटेल में ये चीज बताई जाएगी कि कितने मेटल है, कितने नॉन मेटल है। बाकी ये चीज कंफर्म है कि 118 टोटल एलिमेंट है आपकी पीरियडिक टेबल के हिसाब से, जो आपके सिलेबस में दे रखी है। और उसमें से लगभग 90 जो एलिमेंट्स हैं वो मेटालिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, वो मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं। 22 जो एलिमेंट है, 22 एलिमेंट्स आर नॉन मेटालिक इन नेचर एंड 6 आर मेटलॉइड्स। टोटल मिलाकर के ये 118 होते हैं। डिटेल में देखेंगे कौन से एलिमेंट्स कहां पर आपके मेटालिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, कहां पर नॉन मेटल्स होते हैं, कौन से मेटलॉइड्स होते हैं। यहां पर हमें देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए आपको 2 प्रॉपर्टीज पढ़नी होती हैं। एक प्रॉपर्टी है आपकी केमिकल प्रॉपर्टी और दूसरी है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टी ये शो करते हैं जिसके हिसाब से हम किसी भी मेटल, किसी भी एलिमेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो मेटालिक कैटेगरी में आएगा, नॉन मेटालिक कैटेगरी में आएगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ही बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में तो सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इनकी, वो है इनकी हार्डनेस, ठोस। देखिए, इनकी जो ये ठोस होते हैं या फिर ये कह सकते हैं ये कठोर होते हैं। याद रखिए, हार्ड में और सॉलिड में फर्क होता है। यहां पर आप कठोर वर्ड यूज करेंगे, ये कठोर होते हैं प्रकृति में। हाँ जी, देखिए, तो जितने भी मेटल्स हैं वो लगभग सभी, याद रखिए, लगभग सभी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आप जो भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसके अंदर आपको कम से कम एक एक्सेप्शन, जिसे अपवाद कहा जाता है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं लगभग सभी, क्योंकि हर एक कैटेगरी के अंदर, हर एक प्रॉपर्टी के अंदर आपको एक एक्सेप्शन जरूर देखने को मिलेगा। तो लगभग सभी जो मेटल्स हैं वो कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं नेचर में। आप बात करें, आपने देखा होगा आयरन, आपने देखा होगा जिंक, एल्यूमिनियम, ये सभी जो मेटल्स हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं नेचर में। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है जो सोडियम एंड मैग्नीशियम है,
ये इतने ज्यादा मुलायम होते हैं, इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप चाकू से काट सकते हैं। दिस कैन बी कट विद नाइफ। सोडियम एक ऐसा मेटल है, और भी है एक दो मेटल ऐसे जिनको जो इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि उनको चाकू से काटा जा सकता है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते जैसे कि और मेटल्स होते हैं। इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है दीज आर डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल होते हैं नेचर में। डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल एक प्रॉपर्टी से बना है जिसे बोला जाता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी को हिंदी में बोला जाता है तन्यता। तन्यता की अगर आप गहराई में जाएं तो आपको यह पता चलेगा कि तन्य का मतलब होता है किसी चीज को तानना। तानना मतलब किसी चीज को खींचना। तो वह प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन एंड लॉन्ग वायर्स, जिससे उनको तारों में बदला जा सके, उस प्रॉपर्टी को, उस विशेषता को हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उस मेटल को डक्टाइल बोला जाता है। तो धातुओं का वह गुण जिसकी वजह से उनके अंदर से पतली और लंबी तारें खींची जा सकती हैं गर्म करने पर, उस धातु को डक्टाइल धातु, तन्य धातु, और उस प्रॉपर्टी को, उस विशेषता को डक्टिलिटी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे ज्यादा जो डक्टाइल है वो है गोल्ड, सोना। 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है 1 ग्राम सोने से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना पतला तार होगा, कितना ज्यादा डक्टाइल इसका नेचर है। सबसे ज्यादा डक्टिलिटी जो होती है वो गोल्ड की होती है। सबसे ज्यादा डक्टाइल जो मेटल है वो गोल्ड है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलायबिलिटी। मेलायबिलिटी, मेलायबिलिटी को हिंदी में बोला जाता है आघात वर्ध्यता। देखिए, आप इसके हिंदी मतलब को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आघात का मतलब होता है किसी को चोट पहुंचाना, और वर्ध्यता का मतलब होता है बढ़ जाना। ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर, जिसके ऊपर चोट की जा रही है वो अपने आकार को बढ़ा ले, और आकार बढ़ाने का मतलब वो ज्यादा जगह घेरने लगे। इसका मतलब उसको पतली चादरों में बदला जा सके, शीट्स में बदला जा सके। तो मेटल्स का वह गुण, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, जिससे उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सके, उस प्रॉपर्टी को मेलायबिलिटी कहा जाता है। और उस मेटल को जिसके बारे में बात की जा रही है उसे बोला जाएगा मेलायबल, आघात वर्ध्य बोला जाएगा। और इस गुण को बोला जाता है आघात वर्ध्यता। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम की फॉइल बनती है, एल्युमिनियम की फॉइल बनती है जिसके अंदर खाना रैप किया जाता है, खाने को लपेटा जाता है, रोटियां रैप की जाती हैं जिसके अंदर एल्युमिनियम की फॉइल होती है। इसके अलावा सिल्वर का वर्क आपने सुना होगा, जिसको मिठाइयों के ऊपर सजाया जाता है। वो किस प्रॉपर्टी के आधार पर, किस गुण के आधार पर उन्हें चेंज किया जाता है? दिस प्रॉपर्टी इज मेलायबिलिटी। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है? अगली प्रॉपर्टी है आपकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, एक चीज कंफर्म है, जो चीज ठोस है, जो चीज कठोर है, वो बहुत ज्यादा देर में गर्म होगी, बहुत ज्यादा देर में पिघलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इसके अलावा याद रखिए, इसका भी एक्सेप्शन है, क्योंकि मैंने बताया कोई भी चीज कंप्लीटली उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती, कोई भी, सारे मेटल्स उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। तो इसमें आप बात कर सकते हैं मरकरी की, इसके अलावा सोडियम। मरकरी मेन है जिसका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही ज्यादा लो होता है। चलिए, अगली प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी आपकी डेंसिटी। डेंसिटी, देखिए डेंसिटी को हम फॉर्मूले से समझते हैं। डेंसिटी को जैसा आप जानते हैं हिंदी में बोला जाता है घनत्व, और घनत्व का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम।
मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान अपॉन आयतन। और द्रव्यमान की अगर हम बात करें, क्योंकि वो ठोस होते हैं, ठोस का मतलब उनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा पैक रहते हैं, और पैक अगर हैं तो उनका जो द्रव्यमान होगा वो बहुत ज्यादा होगा। और आप देख सकते हैं मास में और डेंसिटी में, क्योंकि सीधा सीधा रिलेशन है, तो अगर किसी का मास ज्यादा है इसका मतलब उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो इनकी जो डेंसिटी रहती है वो हाई रहती है, तो डेंसिटी भी इनकी बहुत ज्यादा हाई रहती है। इसके अलावा अगली जो इनकी प्रॉपर्टी है वो है सोनोरिसिटी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, ये है आपकी मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर इसे बोला जाता है धात्विक चमक। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या है, कहने का ये है कि किसी भी मेटल की अपनी चमक होती है अपने पास, चाहे उसे आप कितना भी वो पुराना हो जाए, अगर उसके ऊपर किसी चीज को रब किया जाए, रगड़ा जाए, तो उसकी जो नई सतह निकलेगी उस पर आप देख सकते हैं कि अपनी ही एक चमक होगी, अपना ही एक लस्टर होगा। तो मेटल्स के पास, ज्यादातर सभी मेटल्स के पास अपनी ही एक चमक होती है। एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया कि मैंने बोला था आपको कि जितने भी मेटल्स हैं वो लगभग सभी हार्ड होते हैं। हार्ड अगर हैं तो साथ में सॉलिड की प्रॉपर्टी भी चलती है, सॉलिड होते हैं। लेकिन जो हमारा मरकरी है जिसका सिंबल होता है Hg, इसका एटॉमिक नंबर 80 रहता है, ये आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अकेला ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर जो मेटल, जो धातु लिक्विड अवस्था में, तरल अवस्था में, द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो क्या है, मरकरी से हिंदी में बोला जाता है पारा। तो आज की क्लास के अंदर हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की है मेटल्स की। अगर किसी प्रॉपर्टी में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी 2-3 और बची हुई हैं, उनके बारे में बात करेंगे, और कुछ जो हमारे नॉन मेटल्स हैं उनकी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।